दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीजी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से ईसीजी के जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपके बेसिक या आप कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करने के लिए पता होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे ही। साथ साथ आपका जिस टाइप के एमसीक्यू आते हैं नेक्स्ट नीट एग्ज़ाम के अंदर, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो नंबर 1 बात आती है दोस्त, हमें इसको पता होना चाहिए इसके जो पेपर होता है उसके बारे में। जो नोबल पेपर होता है उसके अंदर आपके लिए एक लार्ज स्क्वायर के अंदर अब 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। तो हर एक स्मॉल स्क्वायर की जो विड्थ होती है और जो लेंथ होती है, लेंथ विड्थ और आपकी हाइट वो 1 mm होती है, ठीक है। और लेकिन जो 1 mm होता है वो टाइम होता है जो हम लाइफ साइकिल देखते हैं ना, जो कार्डिक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की। तो उसके लिए जो टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे तो एक जो स्क्वायर है उसका टाइम पीरियड होता है 0.04 सेकेंड, ठीक है। यदि आपका 3 स्क्वायर का कोई वेव आ रही है तो हम कहेंगे कि 3 टाइम गुना कर देंगे तो 0.12 सेकेंड हो जाएगा, 2 होगा तो 0.08 सेकेंड हो जाएगा। तो मतलब इस ऐसे हम टाइम में भी स्क्वायर को बता सकते हैं। और जो आपका हाइट, यदि हम उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो वो होता है 1 mV, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको कम से कम पता होना चाहिए आपको इस चीज़ पेपर के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है इस चीज़ वेव। इस चीज़ वेव देखिए, ये पी वेव होती है। फिर आपका जो पी यहाँ स्टार्टिंग से लेकर जो क्यू के स्टार्टिंग है वहाँ तक होता है पी आर इंटरवल। फिर आपका क्यू वेव बना ये वाला, फिर एस, फिर आपका ये एस टी सेगमेंट, फिर टी वेव, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए एस टी सेगमेंट है। और आपका जो क्यू से स्टार्टिंग और एस के एंडिंग तक क्यू आर ड्यूरेशन, और क्यू से स्टार्टिंग और टी के एंडिंग उसे बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। और पी आर देखिए, पी आर इंटरवल और पी आर सेगमेंट में डिफरेंस है दोस्त। पी आर इंटरवल है आपका पी से स्टार्टिंग से, लेकिन पी आर सेगमेंट है पी से एंडिंग से। पी से एंडिंग से लेकर क्यू स्टार्टिंग तक पी आर सेगमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पी आर इंटरवल, ठीक है। ये 5 टर्म थी दोस्त, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन आता है कि इंटरवल कौन सा, सेगमेंट कौन सा है, ड्यूरेशन कब बोलेंगे, इंटरवल कब बोलेंगे, सेगमेंट कब बोलेंगे। तो ये बात हुई इसके हम बेसिक आपके डायग्राम से रिलेटेड। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कार्डिक साइकिल क्या हो जाएगा। फिर आपका पी आर प्लस क्यू टी, पी आर इंटरवल प्लस क्यू टी इंटरवल हो जाएगा 1 कार्डिक साइकिल इक्वल। तो नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। हम क्या कर सकते हैं इससे, हम नंबर 1 चीज़ निकाल सकते हैं इसका हार्ट रेट। हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, आप इस चीज़ को देखकर आपको क्या करना है, 1500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस इन 1 आर इंटरवल। ऐसे से मतलब स्मॉल स्क्वायर। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर एक आर आया, एक यहाँ पर आर आया, तो आर आर के बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर हो गए, 1 2 3। यदि बीच में है तो आप ये और एक ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे आप कैलकुलेट करना है, 15 डिवाइड बाई जितने स्मॉल स्क्वायर आएंगे 2 फर्दर आर इंटरवल के बीच में, वो आप हार्ट रेट निकल जाएगा। जो आपका ब्रेडिकार्डिया होता है, टैकिकार्डिया होता है, वो हम हार्ट रेट से पता करते हैं। नंबर 1 चीज़ ये होती है, हमें पता होनी चाहिए। सेकंड आता है पी वेव। पी वेव देखिए, पी वेव से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए जो हाइट और विड्थ होती है, ये आपकी हाइट ऊपर वाली, ये विड्थ, ये आपकी होती है लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मली इसका रेंज पता होना चाहिए हमें किसी भी वेव की। लेकिन तो अब नॉर्मलिटी क्या आती है, या तो पी वेव टोल हो जाए या पी वेव वाइड हो जाए। तो टोल कब होगी, किस कंडीशन में होगी, उस कंडीशन को बोलते हैं पी पल्मोनेल। ये किसकी वजह से होता है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट की वजह से। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं एक ईसीजी के बारे में डिटेल के अंदर वीडियो बना चुका हूँ आपके। उसके अंदर पीवीओ को हम डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, उनको आप देख सकते हो एक बार। वो उसकी प्ले लिस्ट मैं आपका आई बटन के अंदर डाल दूंगा। तो ये इसकी क्लासिकल फीचर है राइट एट्रियल इनलार्जमेंट की, जिसकी वजह से पी पल्मोनल होता है, उसके अंदर पी वेव टोल मिलती है। ऐसे ही यदि लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होता है तो उसकी वजह से कंडीशन आती है पी नाइट्रल, वो उसके अंदर पी वेव वाइड हो जाती है, वाइड, ठीक है। ये आपकी टोल पी वेव थी। तो ये 2 कंडीशन आती हैं पी वेव से रिलेटेड। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है दोस्त आपकी क्यू आर इंटरवल। क्यू आर इंटरवल ये वाला क्यू आर इंटरवल ये नॉर्मल होता है 0.36 सेकेंड से लेकर 0.44 सेकेंड, मतलब 9 स्मॉल स्क्वायर से लेकर 11, 9 से मतलब 4 से डिवाइड कर दिया हमने
क्योंकि एक का होता है 0.04, तो मतलब 9 स्मॉल स्क्वायर से लेकर 11 स्मॉल स्क्वायर नॉर्मल इंटरवल होता है। कहाँ पर बढ़ेगा कहाँ पर घटेगा, कंडीशन पता होना चाहिए हमें। बढ़ेगा, नंबर 1 आता है हाइपोकैलेमिया, जब बॉडी के अंदर कैल्शियम पोटासियम कम हो जाए, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सेकंड आपका हाइपोकैल्सीमिया। तीसरा एरिथ्रोमाइसिन, एक आपकी एंटीबायोटिक होती है, वो भी आपका प्रोलॉन्ग इंटरवल क्यूआर इंटरवल करवा सकती है। उसके अलावा क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग, ये 4 चीज़ आती हैं, ये आपकी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवाती हैं। शॉर्ट कौन कौन करवाएगा, हाइपरकैल्सीमिया, क्लास 1B ड्रग, ये दोनों आती हैं, ये आपका इंटरवल को शॉर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल इंटरवल और आपका प्रोलॉन्ग कौन सी कंडीशन में होता है, शॉर्ट कौन से इंटरवल में कंडीशन में होता है। नेक्स्ट कंडीशन क्यूआर ड्यूरेशन, क्यूआर ड्यूरेशन, ये वाला क्यूआर ड्यूरेशन, ठीक है, ये वाला क्यूआर ड्यूरेशन। इसकी नॉर्मल जो होती है रेंज, वो होती है लेस देन 0.11 सेकेंड। आपका नॉर्मल 3 स्मॉल स्क्वायर की रेंज में होता है। यदि कौन सी कंडीशन है जिसमें बढ़ जाता है, वो आती है कंडीशन बंडल ब्लॉक ब्रांच सिंड्रोम, BBS। इसके 2 टाइप के हो सकता है, राइट और लेफ्ट। राइट के अंदर आपको एक क्लासिकल फीचर मिलती है, जो V1 लीड है उसके अंदर M पैटर्न मिलेगा, और V6 लीड है उसके अंदर आपको W पैटर्न मिलेगा। और लेफ्ट टाइप ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इसके अंदर V1 के अंदर W टाइप जो पैटर्न है वो मिलेगा, और V6 के अंदर M पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये कैटेगरी थी 4th। नंबर 5 पे आते हैं, आपका 5 और 6 होता है पोटासियम से रिलेटेड। पोटासियम आपको बढ़ सकता है, घट सकता है। इसके हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया के आपके बहुत बार एमसीक्यू रिपीट होता है कि इसकी ईसीजी फीचर कौन से होंगे। तो हाइपरकैलेमिया की बात करते हैं पहले हम। इसके अंदर टोल टी वेव, देखिए पीआर इंटरवल इसके अंदर भी बढ़ रहा है, इसके अंदर भी बढ़ रहा है, इसलिए जो पीआर इंटरवल है वो आपका दोनों का डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर टी वेव टोल है, इसके अंदर टी वेव डिसअपीयर है, इसके अंदर एट्रियल अरेस्ट है, और साइन वेव है। 2 फीचर हैं अलग से कंपेयर टू इसके। 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, एट्रियल अरेस्ट और साइन वेव। इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका यू वेव आ जाएगा, इसके अंदर साइन वेव था। इसके अंदर इंटरवल क्यू टू इंटरवल बढ़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपको हाइपोकैलेमिया को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। और एक आपका सैगिंग ऑफ एस्टी सेगमेंट, ये आपके 5 फीचर हैं हाइपोकैलेमिया के, ये 4 फीचर थे हाइपरकैलेमिया के। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो आती है आपकी एक्यूट एमआई। एक्यूट एमआई में कौन सी चीज़ें मिलेंगी, टोल टी वेव मिलेगा, एसटी एलिवेशन मिलेगा, टी वेव इन्वर्जन मिलेगा, और क्यू वेव प्रोमिनेंट मिलेगी। ठीक है, ये 4 फीचर आती है आपकी एक्यूट एमआई के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है डब्ल्यू सिंड्रोम। इसके अंदर पीआर इंटरवल लेस देन आपका 1.12 जो सेकंड है वो होता है, और इसमें डेल्टा वेव इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो 2 फीचर हैं आपकी डब्ल्यू सिंड्रोम की। उसके अलावा हाइपोथर्मिया के अंदर ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, और आपको जो क्यूस बोन वेव है वो इसके अंदर क्लासिकल फीचर होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट डिजोक्सिन के अंदर जो एसटी एलिवेशन हो जाता है, इसको हम रिवर्स हॉकी स्टिक अपीयरेंस भी बोलते हैं। इसके अंदर जो क्लासिकल फीचर होती है रिवर्स हॉकी स्टिक अपीयरेंस आपको डिजोक्सिन के अंदर मिलता है। तो ये थे आपके मेन पॉइंट जिनसे लगातार आपके एमसीक्यू आते थे, और जो आपको इम्पोर्टेंट बातें पता ही होनी चाहिए थे इस चीज़ के बारे में, वो इस वीडियो चार्ट की फॉर्म में हम डिस्कस किए। ये चार्ट मैं आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा, आप उस चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा चैनल की, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को ज्वाइन भी कर लेना आप, जिससे आपको ऐसे ही जो चार्ट की फ़ोटो है PDF है वो वहाँ पर डालते रहता हूँ, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ होगा। यदि ऐसा है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और आपको लगा कि इससे काफ़ी आपको अच्छा रिवीजन हुआ है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक बाय।